बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश खुर्रम और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे लाहौरी हरीसा। रेसिपी अगरचे थोड़ी सी लंबी है लेकिन बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप इसको बनाइए तो बहुत ही मज़े का लाहौरी हरीसा तैयार होगा। सबसे पहले हम पहले स्टेप में बनाएंगे गोश्त की प्रिपरेशन करेंगे हम। यहाँ मैंने बीफ लिया है बोनलेस हाफ़ kg। ये बीफ है बोनलेस जो कि मैंने हाफ़ kg क्वांटिटी में लिया है। ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी बोटियाँ हैं, थोड़ी बहुत चर्बी है। इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये 1 टीस्पून नमक है। यहाँ हमें चाहिए 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक ले रही हूँ। ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि 3 टेबलस्पून चाहिए हमें। इनको भी मैंने कूट लिया था। और ये है ज़ीरा, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके तो कूट लिया था। ये 1 टेबलस्पून। और ये 1 टीस्पून है काली मिर्च, ये भी कुटी हुई है। बस बहुत ज़्यादा मसाले हमें नहीं चाहिए हरीसा बनाने के लिए। थोड़े से मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा हरीसा तैयार होगा। तो यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है गोश्त को बॉईल करने के लिए। उसमें गोश्त डाला और तमाम मसाले सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल के तो 1.5 लीटर मैंने पानी ऐड किया है। इसमें पानी हमने इतना ही डालना है जिसमें गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि गोश्त को हमने मैश करना है, इसके रेशे रेशे करने हैं। तो जितने पानी में गोश्त गल जाएगा आपके प्रेशर कुकर में उतना ही पानी डालिए। मुझे 1.5 लीटर पानी की ज़रूरत है तो मैंने यहाँ 1.5 लीटर पानी डाल के प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। और पहले 3 मिनट में हाई फ्लेम करूँगी, फिर लो कर दूँगी। जितनी देर में गोश्त गल रहा है हम अपना स्टेप 2 रेडी करते हैं। स्टेप 2 में मैंने यहाँ हाफ़ कप चावल लिए, इनको रात को भिगो के रख दिया और सुबह उठ के 3-4 पानी निकाल के इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। अब ये बिल्कुल साफ़ है पानी। गंदम ली मैंने 1 कप, इसको भी रात को धो के अच्छे तरीके से मैंने भिगो के रख दिया था। ये भी ओवरनाइट भीगी हुई गंदम है हमारी। और हाफ़ कप चाहिए यहाँ मूंग की दाल छिलके वाली। आपने धुली हुई मूंग की दाल नहीं लेनी जो बग़ैर छिलके की होती है, बल्कि छिलके वाली दाल इसमें हरीसे में इस्तेमाल होगी। इसको भी मैंने रात को भिगो के रख दिया था और सुबह 3-4 पानी निकाल के इसको धो लिया। ये देखिए मैं आपको पैकेट में दिखाऊं, दाल इस तरीके की होती है, छिलके वाली मूंग की दाल। ये आपने हाफ़ कप लेनी है। बस इसमें बहुत ज़्यादा दालें नहीं जाएंगी। तो अब मैंने यहाँ दूसरा प्रेशर कुकर लिया, उसमें गंदम डाल दी मैंने जो कि 1 कप है। ओवरनाइट भीगी हुई मूंग दाल, ये भी ओवरनाइट भीगी हुई छिलके वाली मूंग दाल जो कि अभी मैंने पैकेट में भी दिखाई है आपको। और ये चावल ये भी ओवरनाइट भीगे हुए हैं। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी डालूँगी क्योंकि 1 लीटर पानी में बहुत अच्छे तरीके से दालें हमारी जो हैं वो अच्छे गल जाएंगी। अब दूसरे चूल्हे पे मैं दालें गलने के लिए रख दूँगी। और अब हम तैयारी करेंगे स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम कबाब तैयार करेंगे। कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ का ही कीमा लिया है हाफ़ kg। नमक लिया है हाफ़ टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और ये लिया है मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें भी बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। सुरख मिर्चें आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, ऑप्शनल है, वरना मैं सब्ज़ मिर्चें ही डाल रही हूँ। 1 कप चाहिए हमें बेसन, ये इसमें बाइंडिंग का काम करेगा। और 2 टेबलस्पून चाहिए हमें लहसुन अदरक, चाहें तो पेस्ट इस्तेमाल कर लें, मैं यहाँ फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक बड़ा सा मैंने बाउल लिया, उसमें कीमा ऐड करूँगी। अब इसमें जाएगा नमक जो कि हाफ़ टीस्पून है। 2 टेबलस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। 2 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक कुटा हुआ। और ये धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, बेसन, इन तमाम चीज़ों को कीमे में डाल के हमने सॉरी आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। कीमे को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि मसाले और बेसन जो है वो अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएं। ये देखिए कीमा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब हमने इसके छोटे छोटे से कबाब रेडी कर लेने हैं।
जैसे फ़िंगर कबाब या सीख कबाब हम तैयार करते हैं। सीख कबाब तो बड़े साइज़ के होते हैं, यहाँ हमने छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं फ़िंगर कबाब साइज़ के। ये देखिए इस तरीके से हाथों पे लेके थोड़ा सा कीमे का पोर्शन लेके उसको इस तरीके से एक कबाब की शक्ल दे देनी है। हरीसे का मज़ा यही है कि इसमें रेशा किया हुआ गोश्त भी जाएगा और कबाब भी जाएंगे। मैं यहाँ बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए जी तमाम कबाब मैंने रेडी करके रख लिए हैं। अब यहाँ मैंने एक फ्राइंग पैन लिया, उसमें तेल डाला 1 कप और इसमें कबाब तमाम के तमाम जो हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट में कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। ये देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर इन पे आ चुका है। तो मैं इसको निकाल लूँगी, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर टॉवल पे निकाल के रख दूँगी। इसको एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जज़्ब हो जाएगा पेपर टॉवल में। तमाम कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसको साइड पे रखूँगी मैं। अब हम तैयार करेंगे स्टेप 4। इसमें हम तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने 1 मुट्ठी पालक ली है, ये देखिए 1 मुट्ठी के करीब है ये पालक। इसकी डंडियाँ तोड़ के अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया साफ़ पानी में। अब इसको हमने बॉयल करना है। जितनी देर में पालक बॉयल होती है हम अपना गोश्त चेक कर लेते हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। गोश्त देखिए हमारा कितना अच्छा सा गल चुका है। इसको मैं इसी चम्मच की मदद से ही इसके रेशे कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं बाहर निकाल के ठंडा करके, लेकिन ये इतना अच्छा गल चुका है कि इसको स्पून की मदद से ही जो हैं इसके रेशे हो गए हैं। अब गोश्त मैं एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख दूँगी। अब अपनी दालों की ख़बर लेते हैं हम। दालें भी हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी हैं, ये देखिए। अब इसको हमने घोटना है। आप लकड़ी वाला जो घोटना हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ हैंड बीटर की मदद ले रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको हमने बारीक पीस लेना है। यहाँ मैंने जो गोश्त बॉयल किया था जिस पानी में, वो यखनी थोड़ी थोड़ी डालती जाऊँगी और इसको बीट करती जाऊँगी। तकरीबन 2 कप के करीब इसमें यखनी ऐड हुई है और अच्छी सी दालें हमारी जो हैं वो बीट हो चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कोई दाना नज़र नहीं आ रहा, बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई हैं दालें, इतनी अच्छी गल चुकी थी। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डालूँगी। इन दालों को उबालते हुए हमने कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं किया था, इवन कि नमक भी नहीं शामिल किया था। नमक मैंने इस पॉइंट पे डाला है इसमें। अब इन तमाम दालों में जो रेशे करके गोश्त रखा हुआ था वो डाल दूँगी मैं, और दाल और गोश्त को चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ लकड़ी वाला चम्मच ही इस्तेमाल कीजिए आप, उससे बहुत अच्छा सा ये मिक्सचर हमारा रेडी होगा। ये देखिए इस तरीके से घोट घोट के इसको अच्छे तरीके से हमने ये दालें और जो गोश्त के रेशे किए थे बहुत अच्छे से वो मिक्स हो गए हैं। अब पालक हमारी बॉयल हो चुकी है, उसको ब्लेंडर वाले जग में डाल के मैं इसको बारीक पीस लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें वो मैं ऐड करना पहले भूल गई थी, अब मैं डालूँगी। इसको दोबारा से पीस लूँगी। सब्ज़ मिर्चें और पालक अच्छे तरीके से पिस चुकी हैं। तो एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 कप ऑयल डाला और उसमें ये पालक और मिर्चों का मिक्सचर जो है इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है हमने। तो ये हमारे हरीसे का तड़का तैयार हो जाएगा। इसको 5 से 7 मिनट हमने मीडियम आंच पे करना है। ये देखिए थोड़ा सा पालक का कलर चेंज हो गया है। अब तड़का हमारा रेडी है। अब हम दालों में ये तड़का डाल देंगे अपने हरीसे में। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही लाइट से मसालों का ये हरीसा रेडी होता है। ये हलीम ही की नस्ल का एक है, डिश है एक। हलीम में बहुत सारी दालें और बहुत सारे मिर्च मसाले ऐड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दालें इस्तेमाल नहीं होती हैं, ना ही बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड होते हैं। अब इसमें कबाब डाल दिए जो कि फ्राई करके रखे हुए थे, कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिए, कुछ हम ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे बचा के। तो मज़ेदार सा हरीसा हमारा रेडी है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा हमारा रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।